अस्सलाम वालेकुम। आज लॉ इश्यूज़ के हवाले से हमारा टॉपिक है टेलीफोन और इंटरनेट पर निकाह की शरई हैसियत, यानी वीडियो कॉल के ज़रिए से निकाह करने की शरई हैसियत क्या है। निकाह एक ऐसा मुकद्दस और मजहबी फरीज़ा है जो दो फरीकैन को नए रिश्ते में मुंसलिक कर देता है। आज के दौर में जदीद ज़राए इब्लाग की वजह से हर चीज़ में जिद्दत का रंग नज़र आता है। इसी की एक शक्ल टेलीफोन या इंटरनेट पर वीडियो कॉल के ज़रिए निकाह है। अब सवाल ये है कि इसकी शरई हैसियत क्या है। टेलीफोन या इंटरनेट के ज़रिए निकाह होने के बाद बहुत से ऐसे मुकदमात रिपोर्ट हुए जिनमें फरीकैन के साथ धोखा हो गया। चूँकि इसमें धोखा और फ्रॉडबाजी का अंसर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इस मुकद्दस बंधन को चालबाजी की नज़र होने से बचाने के लिए इसकी शरई हैसियत को देखते हैं। निकाह होने की शराइत यानी शराइत इनेकाद निकाह के लिए तमाम फ़िक़्हा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि अगर इनकी शराइत में कोई एक शराइत भी पूरी होने से रह जाए, यानी कोई एक शर्त भी पूरी होने से रह जाए, तो निकाह बातिल करार पाता है। इसकी मिसाल ऐसे भी है कि जैसे वुज़ू के लाजमी अवामिल में से कोई एक अमल भी रह जाए तो वुज़ू नहीं होता। ऐसे ही इन शराइत निकाह को पूरा करना ज़रूरी है। फ़िक़्हा ने दर्ज झैल शराइत को शराइत इनेकाद निकाह करार दिया है। एक ही तकरीब में दूल्हा और दुल्हन का इजाब व कबूल यानी ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस एक तकरीब में यानी आमने सामने बैठे हों। फरीकैन के इजाब व कबूल में मुताकबत हो यानी जुज़वी ना हो, यानी वाज़े हो। दूल्हे के इजाब के ख़त्म होने से पहले दुल्हन की जानिब से कबूल हो जाए। इजाब व कबूल के अल्फाज ऐसे हों जिससे निकाह का उसी वक्त होना ज़ाहिर होता हो। यानी ये नहीं हो सकता कि लड़का एक दिन कर रहा है और लड़की अगले दिन कर रही है। ये बिल्कुल गलत है और इस तरह शरई तौर पर निकाह नहीं होता। अब यहाँ हम चूँकि टेलीफोन और इंटरनेट पर निकाह के हवाले से बात करें तो इत्तेहाद मजलिस यानी एक ही महफिल में या तकरीब में दोनों दूल्हा और दुल्हन के इजाब व कबूल पर बात करेंगे। टेलीफोन और दीगर जदीद ज़राए मवासलात पर निकाह के हवाले से मुख्तलिफ उल्मा के नज़रियात और फतवाजात सामने आ चुके हैं। अब तक इस मसले पर दो मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र और फतावा सामने आए हैं। पहला बरज़ख़ीर पाक व हिंद के उल्मा का फतवा है और वो इस तरह है कि बरज़ख़ीर के बेशतर उल्मा का रुझान ये है कि टेलीफोन पर निकाह मुनक़्क़द नहीं होता, यानी ऐसा करना जायज़ नहीं। इसकी वजह यह है कि टेलीफोन पर वगैरह पर निकाह की सूरत में इत्तेहाद मजलिस यानी दूल्हा दुल्हन के एक ही महफिल में होने की शर्त पूरी नहीं होती। दूसरी वजह यह है कि टेलीफोन पर निकाह की सूरत में गवाहान फरीकैन की बात पूरे तौर पर नहीं सुन सकते, यानी सब के सब गवाहान आप स्पीकर पे भी डाल दें तब भी आवाज़ वाज़े नहीं होती। इसके लिए एक ही सूरत है कि निकाह बज़रिया वकील या वली के हो। इस सिलसिले में मौलाना रहमानी किताबुल फतवा में टेलीफोन के ज़रिए निकाह के बारे में लिखते हैं, सिर्फ टेलीफोन पर इजाब व कबूल काफ़ी ना होगा, क्योंकि एक तो दोनों की मजलिस मुख्तलिफ है, दूसरे गवाहान की फरीकैन की बात पूरी तरह नहीं सुन सकते। फरीकैन यानी ज़ौजैन की बात पूरी तरह नहीं सुन सकते। अलबत्ता ये सूरत मुमकिन है कि टेलीफोन के ज़रिए कोई एक फरीक किसी को निकाह के लिए वकील बना दे और वो वकील दो गवाहों की मौजूदगी में बहैसियत वकील इजाब व कबूल का फरीज़ा अंजाम दे। मसलन जैद हिंदा को फ़ोन करे कि मैं तुम्हें इस बात का हिंदा जैद को टेलीफोन करे कि मैं तुम्हें इस बात का वकील बनाती हूँ कि तुम अपने आप से मेरा निकाह कर दो। अब जैद ये करे कि दो गवाहों की मौजूदगी में कहे कि तुम लोग गवाह रहो कि मैंने फ़लाँ से निकाह कर लिया, तो निकाह हो जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि गवाह इस औरत से वाकिफ़ व मुतारिफ़ हों, यानी ग़ाइबाना तौर पर बहुत मुश्किल है। अरब उल्मा का जो नुक्ता नज़र है वो इस तरह है कि अरब उल्मा की गालिब अक्सरियत का मौक़िफ़ ये है कि टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह पर निकाह मुनक्कद हो जाता है। ये नुक्ता नज़र मारूफ फ़क़ीह शेख मुस्तफ़ा ज़रकादा, डॉक्टर वाहब ज़हीली, डॉक्टर इब्राहिम दब्बू, डॉक्टर मोहम्मद अकला और शेख बदरान अबुल अनैन बदनैन का है। फ़िक़्हा एकेडमी जद्दा ने भी इस तौर पर किए गए निकाह के जवाज़ का फतवा दिया है। फ़िक़्हा एकेडमी जद्दा ने अपने इजलास मुनक्कदा 16 ता 20 मार्च 1990 में करार दिया था, जब फरीकैन के दरमियान निकाह एक ही वक्त में मुनक्कद हो और वो दोनों अलग अलग और दूर दूर मकामात पर हों, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल या वायरलेस के ज़रिए होता है, तो ये निकाह दो अफराद का एक ही मजलिस में होने वाला निकाह तस्वुर किया जाएगा। ये बात वाज़ेह है कि एक ही मजलिस में होने वाला दुरुस्त होता है।
اس ضمن میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بعض عرب علماء بالخصوص سعودی عرب کی فتاوی کونسل علماء کا خیال ہے یہ ہے کہ ٹیلی فون پر نکاح جائز نہیں۔ ان کے نزدیک عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دھوکہ دہی، غلط بیانی ممکن ہے، جبکہ نکاح جو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اور خاندانی معاملہ ہے انتہائی احتیاط چاہتا ہے، اس لیے اس نکاح کا اعتبار نہ ہوگا۔ اگرچہ چند باتوں کا خیال رکھا جائے تو ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے نکاح کو فاسد یا باطل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اول تو ٹیلی فون کے ذریعے ہونے والے نکاح میں اس امر کا خیال رکھیں کہ ایجاب و قبول کرنے والے افراد فرضی نہیں بلکہ حقیقی طور پر اس نکاح کے ہی دو فریق ہوں۔ اگر کسی بھی قسم کا دھوکہ یا سازش ہو تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ اس امر کو یقینی بنائیں کہ گواہ دونوں فریقین کے ایجاب و قبول سن رہے ہوں اور ان کی آواز کو پہچانتے بھی ہوں۔ جہاں تک اتحاد مجلس کا تعلق ہے، یعنی ایک ہی محفل میں، تو مجلس جگہ کے لحاظ سے بھی ایک ہو سکتی ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی ایک ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر زخیلی نے اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اتحاد مکان، اتحاد زمان میں سے کوئی ایک صورت ہو تو مجلس عقد ایک ہی شمار ہوگی۔ حنفی فقہ کے نزدیک خط کے ذریعے ایجاب و قبول جائز ہے تو اس صورت پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مسلم آئلی کنوننگ آرڈیننس 1961 کے تحت نکاح پر جو اسلامی قانون کے تحت وقوع پذیر ہوگا وہ مندرجہ بالا قانون کی دفعہ 5 کے تحت رجسٹرڈ ہوگا۔ لاہور کی عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں قرار دیا کہ ایسا نکاح جو مسلم فیملی آرڈیننس 1961 کے تحت رجسٹرڈ ہو، اس کے مستند ہونے پر آئلی عدالت کے سامنے سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہاں، اگر ایسا نکاح فراڈ یا دھوکہ دہی سے سر انجام دیا گیا ہو تو اس کے لیے ہرجانہ موجود ہے۔ اگر فون یا انٹرنیٹ پر نکاح ہوتا ہے تو نکاح نامہ کو جلد از جلد دلہن کے گھر کے قریب کے یونین کونسل میں رجسٹرڈ کروا لینا چاہیے۔ اگر رجسٹریشن نہ ہو تو نکاح باطل نہیں ہوگا، مگر یہ چونکہ جرم ہے اس وجہ سے قانون کی گرفت ہو سکتی ہے اور پیچیدگیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اب نادرہ کے تحت کمپیوٹرائز نکاح نامے جاری کیے جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے نکاح نامے کو پہلے ہی کمپیوٹرائز کروا لیں تاکہ بعد کی پیچیدگیوں اور مسائل سے بچا جا سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔